तो सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सुख समृद्धि विज्ञान चैनल ने जब से इस चैनल का मैंने क्रिएशन किया, जब से इसको चालू किया, लाखों लोगों ने देखा इसको और किसी किसी वीडियो में तो कम से कम 10 लाख से भी ज़्यादा व्यूज आए। सनह ही सनह है चैनल के सदस्यों में गिरावट आती गई और लगभग 8 महीना हो गया इस चैनल से लोग जा रहे हैं और नए सदस्य नहीं बन रहे। कहने वाली बात है इसलिए कहा जा रहा है। ठीक है, ये लोगों की अपनी उनकी पसंद है, जैसा वो पसंद करें। परंतु क्या है कि मैंने अपने जीवन में सदा ही यथार्थ को महत्व दिया है। और दूसरा एक और कारण है, जीवन में मैंने सदा ही अपनी शर्तों पर काम किया है। अपने जीवन में मैंने कभी कोई ऐसा समझौता नहीं किया जो मेरी आत्मा की आवाज के विरुद्ध हो। पढ़ा लिखा था, शरीर बढ़िया था, मैं भी सरकारी नौकरी कर सकता था। परंतु क्यों नहीं की। आज का एक लड़का जब जवान होता है तो वो तरह तरह की परीक्षाएं, तरह तरह के इंटरव्यू, पूरी जान लगा देता है कि मैं कैसे भी नौकरी में पहुंच जाऊं। फिर वो नौकरी चाहे उसको चपरासी की मिले या सफाई कर्मी, अच्छे अच्छे घरों के लड़के ऐसी नौकरियों को कर रहे हैं। मैंने ऐसा क्यों नहीं किया? जिस समय मैं नया नया बड़ा हुआ था उस समय तो आसानी से मेरी नौकरी लग सकती थी। कारण यही था, हर 5 साल बाद सरकारों का बदलना और ये जग जाहिर है कि सरकारों के बदलने या न बदलने से भी बड़ी बात ये होती है कि अनपढ़, गंवार, बदतमीज टाइप के लोग चुनाव लड़ करके सत्ता में आ जाते हैं। हालांकि सभी ऐसे नहीं होते, ज्यादातर ऐसे ही होते हैं और सत्ता को उन्हें पालना जरूरी होता है। ऐसे में क्या आईएएस, क्या आईपीएस, क्या पीसीएस, जितने भी अधिकारी होते हैं उन सब पर प्रेशर रहता है। छुट भइये नेता जिनकी औकात 2 कौड़ी की नहीं होती, वो भी बड़े बड़े अधिकारियों से गाली गलौज करके बात करना। चूंकि मैं पत्रकारिता की लाइन में रहा हूँ अभी, मैं जानता हूँ कि इन छुटभइये नेताओं का और सत्ता का टेरर होता क्या है।
बहुत सारे अधिकारियों ने इस बात को बताया। अब चूंकि नाम इसलिए नहीं लेना चाहता कि नाम लेने से फिर उस अधिकारी के भी खिलाफ एक्शन हो सकता है, और वो इस टाइप के लोग भी बुरा मान सकते हैं। सच्चाई है। आप लोगों ने भी तमाम वीडियोस में देखा होगा कि कई नेता लोग, विधायक वगैरह, कोई सीओ को धमका रहा है, कोई एसपी को धमका रहा है। तो मेरी नौकरी न करने का एक यही कारण था कि इस टाइप के अनावश्यक दबाव मुझे झेलने पड़ते। जब नौकरी से प्यार होता है, मजबूरी होती है, क्योंकि आपको अपने परिवार को चलाना है, तो ऐसे टाइप के लोगों के साथ या तो मिलकर के काम करना या तो उनके कोप का भाजन बनना, ये होता है। तो ये तो मैंने आपको बताया इस बारे में। अब इस बात को मैं यहाँ कह क्यों रहा हूँ? मैं कह इसलिए रहा हूँ कि मैंने अपने जीवन को तपस्या में लगाया। 30 वर्षों के अथक प्रयास के फलस्वरूप, यानी कि जब मैं छोटा ही था तभी से मैं खोजी प्रवृत्ति कर रहा हूँ और साधक बनकर रहा हूँ। हालांकि उन गपोड़पंथियों की तरह मैं नहीं हूँ जो पूरा अंधविश्वासी लेकर के चलते हैं, और मैं उस वैज्ञानिक विचारधारा का भी विरोधी हूँ जो धर्म और अध्यात्म, योग, इनको कुछ समझता ही नहीं। मैं इन दोनों विचारधाराओं से मध्यम मार्ग अपनाता हूँ। दोनों में से जो सही है उसे अंगीकृत करता हूँ, बाकी को मैं किनारे करता हूँ। इस काल में मुझे बहुत सारे ऐसे अनुभव हुए जिन अनुभवों के द्वारा मैं लोगों को, अपने चैनल के लोगों को समृद्ध बनाना चाहता था, सुखी बनाना चाहता था और स्वस्थ बनाना चाहता था। ये यात्रा आज भी जारी है, परंतु दुख का विषय ये है अब इसको मेरा भाग्य कह लीजिए या उनका दुर्भाग्य कह लीजिए, कि मेरे जैसे व्यक्ति के होते हुए वो लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, या मेरा कह लीजिए कि मैं उनको समझा नहीं पा रहा हूँ। चूंकि समाज में ज़्यादातर यही सब फैला हुआ है, विश्वास का भी जो है समय नहीं रहा, और शायद यही कारण है। और दूसरी तरफ से ये कि लोगों को मोबाइल फ़ोन में, इंटरनेट में केवल मज़ा चाहिए। अगर कोई गंभीर बात की जाती है तो शायद वो सुनते नहीं हैं। और एक प्रवृत्ति यह है कि सब कुछ फ्री में पा लेने की ललक, सब कुछ मिल जाए और वो भी फ्री में मिल जाए। जिस मोबाइल में आप देखते हैं वो मोबाइल भी कम से कम आपका 10,000 के आसपास से हो गया हो, ज़्यादा भी हो। प्रति महीने आप डाटा भी डलवाते हैं, हर महीने उस मोबाइल में जब तक पैसा आप नहीं डलवाओगे, नेट नहीं चलेगा, आप कुछ देख नहीं पाएंगे। गरीबी की मार्ग, जो गरीबी के हमारे दुखी हैं,
घर का खर्चा नहीं चला पा रहे हैं, कष्टप्रद जीवन जा रहा है। इसके बावजूद लोगों का जो उनकी सोच है वो नहीं बदल पा रही। दुनिया में कोई भी ज्ञान, चाहे वो आपका शिक्षा का ज्ञान हो या फिर दीक्षा का ज्ञान हो, जिस ज्ञान की कीमत होगी उस ज्ञान के लिए आपको श्रम और धन का व्यय तो करना ही पड़ता है। और ये बात दर्शकगण समझते नहीं। यदि जीवन में सॉलिड आपको चाहिए प्रमाण अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने का, तो आपको सुख समृद्धि विज्ञान चैनल जैसे चैनलों को आश्रय देना पड़ेगा। इसको आपको बढ़ाना पड़ेगा आगे। ये चैनल ऐसे ही लोगों के लिए बना है। परंतु क्या है कि मैं खुद ये बात नहीं समझ पा रहा हूँ कि लोगों को हो क्या गया है। अपने प्रति अच्छा करने वाले, भला करने वाले व्यक्ति के लिए उनके पास समय नहीं। फूल जुलूल जगह खर्च करेंगे, अनाप शनाप खर्च करेंगे, और जब गुरु जी के पास आएंगे तो बस गुरु जी बस कृपा करिए और हो गया सब। तो जैसा जवानी खर्च आपका होता है वैसा गुरु जी कह देते हैं ठीक है, खुश रहो। आप खुश रहिए, पर असली खुशी तो आपको तब मिलेगी जब आपकी समस्याएं दूर होंगी। अब उसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सबको ही जानता है कि यदि भगवान को प्राप्त करना है तो उनका साधन करना पड़ेगा। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो उनका साधन करना पड़ेगा। जीवन यापन के लिए तो माँ लक्ष्मी की कृपा आवश्यक है ही। आपने जन्म लिया है, मानव शरीर में है, तो माँ लक्ष्मी की कृपा के बगैर एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग माँ लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त करें। उसके लिए मैं सन्नद्ध हूं। और अब कदम तो आप बढ़ाएंगे। मुझे जो कदम बढ़ाना था वो तो मैंने बढ़ा ही दिया है, और वो मैं कार्य कर रहा हूं। अब अगला कदम तो आपका बढ़ेगा ना। जब आपका बढ़ेगा तो मेरा बढ़ेगा, वरना जहां आप हैं वहां बने रहेंगे, जहां हम हैं वो तो हम हैं ही। हमने अपने जीवन में जो कुछ भी किया वो हमारे सामने। अगर कोई ये सोचे कि हमें आपके पैसों से जीवन यापन करना है, वो भी ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं, अभी तक आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया, तब भी मैं हूँ। जब ये YouTube चैनल नहीं था तब भी मैं था। तो व्यक्ति अपने गुणों के कारण जीवित रहता है, अपने गुणों के कारण वो आगे बढ़ता है। और मेरे में क्षमता है तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बढ़ता रहूँ। अब आपको मेरे साथ चलना है तो आपको मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा।
चाहे सेवा भाव लेकर के आइए और चाहे आप साधारण रूप में आइए। कदम तो आपको बढ़ाना पड़ेगा। आप नहीं बढ़ाते हैं तो मुझ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, आप जरूर जीवन भर के लिए ऐसे ही रह जाएंगे, क्योंकि जो ज्ञान साधना का यहाँ दिया जाता है, जिस प्रकार से दिया जाता है, अगर मैं घमंड से बात न करूं तो भी उसकी क्षमता आज की तारीख में कहीं नहीं है। मैं सच्चाई कह रहा हूं, ये घमंड की बात नहीं। तो इन प्रविधियों को आप टेस्ट करें अपने जीवन में। अगर इनको टेस्ट करते हैं तो खुद आप कुछ दिन में जान जाएंगे मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है और मैं क्या लोगों को बताता हूँ, क्या सिखाता हूँ और कैसे लोग सुखी हो रहे हैं। उस लाइन में आप क्यों नहीं हैं, ये तो आप जाने। कभी कभी ऐसा होता है कि जब व्यक्ति का भाग्य अच्छा नहीं होता तो उसके सामने कुछ भी आ जाए, कितना भी अच्छा आ जाए, उसको स्वीकार नहीं कर पाता। उसमें वह मीन मेख निकालेगा और उसमें वह तर्क के द्वारा उसको नकारने की कोशिश करेगा। और यह ज्ञान तो तर्क से परे है। खैर, बात अगर समझ में आई हो तो ठीक है, और ना समझ में आई हो तो भी ठीक है, क्योंकि मैं निरपेक्ष भाव से अब हो गया हूँ, बिल्कुल निरपेक्ष। धन्यवाद। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।